टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 6 अप्रैल 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले चलिए हमारे पिछले सेशन के होमवर्क क्वेश्चन के विनर को बधाई देते हैं। उत्तम कुमार, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। वेल डन। तो ठीक है, अब आज के सवालों के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल। तो सोचिए, और इसका सही जवाब है सी 5 अप्रैल। पता है ये दिन क्यों खास है? क्योंकि 1919 में इसी दिन पहले भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन तक अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। डोपिंग की वजह से सस्पेंड हुए ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की ग्लोबल लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर है? और इसका जवाब है सी भारत, जो सच में एक चिंता की बात है। आप स्लाइड में देख सकते हैं, भारत की कुछ और ग्लोबल रैंकिंग्स भी दी गई हैं, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75वां और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वां स्थान। हमारा तीसरा सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है बे, दिल्ली। जी हाँ, ये दिल्ली सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और हाँ, दिल्ली फोकस सेक्शन में लखपति बिटिया योजना जैसी दूसरी स्कीम्स को भी देख सकते हैं। अच्छा, अब टेक की दुनिया से एक सवाल। माई ट्रांसक्राइब 1 नाम का नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल किसने पेश किया है? क्या वो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या ओपनएआई? और इसका सही जवाब है बी, माइक्रोसॉफ्ट। ये एक स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम है जो 25 भाषाओं को सपोर्ट करता है और कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे सटीक मॉडल है। पांचवां सवाल हमारे डिफेंस सेक्टर से है। इंडियन नेवी ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिधमन को कहाँ कमीशन किया है? इसका सही जवाब है बी, विशाखापट्टनम। ये भी याद रखिएगा कि आईएनएस अरिधमन भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन है और इससे पहले आईएनएस तारागिरी को भी विशाखापट्टनम में ही कमीशन किया गया था। अब जरा एविएशन रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में किस एयरपोर्ट ने टॉप किया है? तो इसका सही जवाब है बी, सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर भारत की बात करें तो नई दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट 23वें नंबर पर रहा। सवाल नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। इस स्कीम के तहत हैंडलूम बुनकरों को 200 यूनिट और पावरलूम ऑपरेटर्स को 500 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ये वाकई एक जबरदस्त पहल है। आर्ट एंड कल्चर से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाल ही में किस कलाकार की बनाई हुई पेंटिंग 167.20 करोड़ रुपए में बिकी है, जो अब तक की सबसे महंगी नीलामी बन गई है? इसका जवाब है सी, राजा रवि वर्मा। इस पेंटिंग में भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा को दिखाया गया है और इसने तो भारतीय कला के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। अब एक सवाल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पर। हाल ही में नयम ओसोरेन उचरल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही जवाब है बी, मंगोलिया। स्लाइड पर मंगोलिया की राजधानी उलानबातार और उसकी करेंसी मंगोलियन टोगरो का भी जिक्र है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब खेल जगत की तरफ चलते हैं। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेडल टैली में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? और इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक, जिसने 23 गोल्ड समेत टोटल 38 मेडल्स अपने नाम किए। सवाल नंबर 11, हाल ही में किस राज्य की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता है? और इसका सही जवाब है सी, त्रिपुरा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में भी त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है, जो इस उपलब्धि को और भी खास बना देता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन पर सवाल। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंसानी क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए मिशन मित्र कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है बी, लद्दाख। इस मिशन का मकसद गगनयान के लिए ह्यूमन टॉलरेंस की लिमिट्स को परखना है और इसके लिए लद्दाख की मुश्किल परिस्थितियों को चुना गया है। अच्छा, ये सवाल एक तरह से आपका रिवीजन है।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू की गई है? और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इसका सही जवाब है सी, दिल्ली। ये योजना दिल्ली सरकार की एक पहल है जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। चलिए अब फटाफट एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड हो जाए। अगले 2 सवालों के जवाब जल्दी जल्दी देखेंगे। सवाल 14, 22 मार्च को कौन सा जरूरी दिन मनाया जाता है? जवाब है विश्व जल दिवस। और सवाल 15, अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जवाब है एम वेंकैया नायडू। बहुत बढ़िया। और अब आ गई है बारी आज के होमवर्क सवाल की। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनका नाम अगले सेशन में जरूर लिया जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क सवाल है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जिसके बारे में हमने आज बात की थी, उसे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जारी करता है? अपना जवाब हमें बताइए और सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले सेशन में जरूर अनाउंस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी रिसोर्सेज के लिए हमारे कम्युनिटी चैनल्स को जरूर ज्वाइन करें। इस पूरे सेशन की पीडीएफ के लिए स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।